Hello everyone. So today we are going to discuss the very important chapter of chemistry, class 10th, and the name of this chapter is carbon and its compound. ठीक है, इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है जिसमें हम फोकस करते हैं और वो है आपका कार्बन। जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, कार्बन इज़ वन टाइप ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, एज वेल एज हमें पता है कि कार्बन को जो हम डिनोट करते हैं वो एक लेटर सी से करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है। एज वेल एज हमें पता है कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर ये इक्वल होते हैं, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन नंबर भी 6 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2 and 4। मीन्स इसके फर्स्ट सेल में, जिसे के शेल कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एल सेल होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले एट द सेंटर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड द न्यूक्लियस जैसे हमें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास होते हैं। इसके न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन। आफ्टर दैट जो हमारा फर्स्ट शेल होता है वो होता है आपका के शेल, देन होता है आपका एल शेल। ठीक है, एंड के शेल में जब हम देखते हैं तो के शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड एल शेल में हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। और कार्बन की एक अलग फीचर होता है कि इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं। जैसा हमें पता है कि हर किसी एटम की जो वैलेंसी होती है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं। तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है 4। दैट इज़ वाई इसे टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। इसे टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ठीक है, इसकी वैलेंसी आपकी 4 होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने की इसकी टेंडेंसी रहती है और शेयर करने पे जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है तो शेयर करने में ये आपका हमेशा बॉन्ड फॉर्म करता है कोवेलेंट। जैसा हमें पता है कि कोवेलेंट और आयनिक 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में आपकी होती है शेयरिंग। आयनिक बॉन्ड में हमेशा याद रखना आप, आयनिक बॉन्ड में होती है आपकी डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं या गेन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना गेन करता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन करेगा शेयर। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कार्बन। और कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आपके शेयर करता है। अब आते हैं कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ में। तो कार्बन यहाँ पर को कार्बन की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले ज़रा सा पेन का कलर ज़रा सा डार्क कर लेते हैं जिससे दिखाई दे आपको। ठीक है, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन जो होता है वो होता है आपका टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हमेशा शेयर करेगा। या आपके 4 इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करता है ना गेन करता है। इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये होता है कि जब हम कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो एट द सेंटर हमारे पास कितने हैं? 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट ना करने का रीज़न क्या है? एक्चुअली ये 6 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली बाइंड करे हुए हैं।
एज वेल एज कार्बन के स्ट्रक्चर में ओनली 2 शेल हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन है इजीली डोनेट नहीं होंगे। एज वेल एज यहाँ पर को 4 इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आपके 10, और इन 10 इलेक्ट्रॉन को बांधे रखना है 6 प्रोटॉन ने, जो एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ये ना तो डोनेट करता है ना ही गेन करता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें नहीं करेगा। दैट इज वाई जो आपका कार्बन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट हैज़ टेट्रावेलेंट नेचर। अब आते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी में। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी होती है, ये शो करता है आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्चुअली कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन एटम से मिलके बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। ओके, ये कार्बन आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो एनी लिमिट, ठीक है। कार्बन कार्बन एक बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज कार्बन कार्बन ब्रांच भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन आपके आपस में ज्वाइन होकर ब्रांचेस भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं ब्रांचेस हैं। एज वेल एज कार्बन का नेचर एक और रहता है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन से ज्वाइंट होके एक रिंग भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन एज वेल एज ब्रांचेज इन रिंग। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आपकी एलोट्रॉप्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी एलोट्रॉप्स है। मतलब कार्बन जो होते हैं वो 3 फॉर्म में आपके मिलते हैं, ठीक है। कार्बन का फर्स्ट फॉर्म होता है आपका डायमंड, सेकेंड फॉर्म होता है इसका ग्रेफाइट, और थर्ड फॉर्म होता है इसका फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं इसे, ऐसे फुलेरिन में आपको लिख रहा हूँ। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, ये 3 इसके एलोट्रॉप्स रहते हैं। डायमंड जो है उसमें आपके कार्बन जो है वो 3D स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो 3D रहेगा। ग्रेफाइट में जो कार्बन का स्ट्रक्चर रहता है, कार्बन आपके हेक्सागोनल फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ये कार्बन है, इसमें आपके कार्बन कार्बन आपस में एक हेक्सागोनल फॉर्म रिंग फॉर्म कर रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर कोई एक और रिंग होगी, तो यहाँ पर को बहुत सारी रिंग रहती है। और ये जो एक रिंग का जो आपकी ये बनी है इसे कहते हैं हम लेयर। जैसे एक ही लेयर है, आफ्टर दैट इसके नीचे एक और लेयर होगी, इसके नीचे एक और लेयर होगी, और आपस में ये जो लेयर्स हैं ये आपकी एक फोर्स से अटैच रहती हैं, जिसे कहते हैं आपकी वॉन डर वाल फोर्स, ठीक है। और ग्रेफाइट का जैसा हमें पता है कि ग्रेफाइट जो होता है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका रीज़न भी यही है। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन में आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी कितनी है। कार्बन में 3 स्टिक हैं, ठीक है। वेट, यहाँ पर को कार्बन क्या है, 3 स्टिक हैं, ठीक है, मीन्स 3 वैलेंसी है, जबकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो इसमें चौथा बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी चार्ज के होने के रीज़न से ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन क्या होते हैं, इसमें भी कार्बन क्या होते हैं आपके 60 और 70 इस फॉर्म में आपके अरेंज रहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, कार्बन क्या करते हैं, आपके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सो विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।